सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपने ये फ़िल्म का कैरियर कब और कैसे शुरू किया? चीज़ें हो जाती हैं ज़िंदगी में। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फ़िल्म करूँगा। मैं एडवर्टाइज़िंग में था और एडवर्टाइज़िंग करते-करते धीरे-धीरे कहीं ये सिलसिला चालू हो गया फ़िल्म का। किसी न किसी से इंस्पिरेशन तो मिली होगी इस बात की? मैं स्वामी विवेकानंद के अलावा मैं किसी और अच्छा। से इंस्पायर्ड नहीं हूँ। ओके। मतलब इंस्पिरेशन जो आपकी है वो स्वामी विवेकानंद जी है। जी हाँ। देखिए, अब ये सवाल मुझसे कई लोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ज़िंदगी ही चैलेंज है। अच्छा। मेरी ज़िंदगी में तो कभी ऐसा मौका नहीं आया जब कोई चैलेंज कम हो। पर हाँ, वो चैलेंजेस जो थे वो पर्सनल थे, जिनसे मैं खुद डील कर सकता था। अब आपने एक नई पिक्चर फिल्म जो आपकी आ रही है वैक्सीन वॉर, इसके बारे में बताएंगे कि ये का रिसर्च तो देखिए सन 2021 के जनवरी-फरवरी महीने से चालू हो गया था और आज इसको करीब 2.5 साल होने आ रहे हैं। ये फिल्म मैंने इसलिए बनाई क्योंकि ये जो वैक्सीन भारत ने बनाई है, ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है। ठीक है। इसलिए सबसे बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है कि इसने हमको सेल्फ रिलायंट बना दिया। अब हम जो वैक्सीन का इतना बड़ा मार्केट है, उसमें इंडिया आज बहुत बड़ा सुपर पावर है। नमस्कार, आप सबका पंजाब केसरी की तरफ से स्वागत है। आज मेरे साथ विवेक अग्निहोत्री जी, जो कि एक फ़िल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर भी हैं, वो मेरे साथ हैं। उनके द्वारा बनाई गई कई फ़िल्मों को नेशनल अवार्ड भी मिला है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। विवेक जी, आपका पंजाब केसरी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपने ये फ़िल्म का कैरियर कब और कैसे शुरू किया? मैंने तो शुरू नहीं किया, ये हो गया अपने आप। कई बार चीज़ें हो जाती हैं ज़िंदगी में। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फ़िल्म करूँगा। मैं एडवर्टाइज़िंग में था और एडवर्टाइज़िंग करते-करते धीरे-धीरे कहीं ये सिलसिला चालू हो गया फ़िल्म का। अच्छा। और पर कुछ पता नहीं था क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो जनरली जो बॉलीवुड की कमर्शियल फ़िल्में लोग बनाते हैं, मैं भी वही बनाने लगा। पर फिर एक वक्त आया जब मुझे लगा नहीं, मुझे वो फ़िल्में बनानी चाहिए जो भारत की कहानियाँ हैं, भारत की ज़मीन से निकली। फिर मैंने अपना पूरा दूसरा एक चालू किया। आपको किसी न किसी से इंस्पिरेशन तो मिली होगी इस बात की? मैं स्वामी विवेकानंद के अलावा मैं किसी और अच्छा। से इंस्पायर्ड नहीं हूँ। ओके। मतलब इंस्पिरेशन जो आपकी है वो स्वामी विवेकानंद जी है। जी हाँ, जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने भारत और हिंदू सिविलाइजेशन की ग्रेटनेस के बारे में पूरे विश्व को बताया, हाँ जी। वही मेरा इंस्पिरेशन है एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। ओके। आपने ताशकंद फाइल्स बनाई, फिर आपने ये फिल्म कश्मीर फाइल्स बनाई और उसमें आपको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। वो कैसे चैलेंजेस थे जिसको आपको सामना करना पड़ा? आप उसके चैलेंजेस से कैसे बाहर आए? देखिए, अब ये सवाल मुझसे कई लोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ज़िंदगी ही चैलेंज है। अच्छा। मेरी ज़िंदगी में तो कभी ऐसा मौका नहीं आया जब कोई चैलेंज कम हो। पर हाँ, वो चैलेंजेस जो थे वो पर्सनल थे, जिनसे मैं खुद डील कर सकता था। लेकिन कश्मीर फाइल्स के साथ जो चैलेंजेस आए वो सिर्फ पर्सनल नहीं थे, वो पॉलिटिकल भी थे, सोशल भी थे। टेररिस्ट लोग भी इन्वॉल्व थे, भारत के दुश्मन भी इन्वॉल्व थे। एक पूरी लॉबी जो कि टेररिज्म को प्रोत्साहन देती है, टेररिज्म को बढ़ावा देती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, वो पूरी लॉबी भी हमारे पीछे थी। तो वो चैलेंज थोड़ा अलग था। पर अब उससे देखिए, जब कुछ करने उतरते हैं, नदी में उतरते हैं, तो फिर तैरना के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है। कितने भी मगरमच्छ हों, पर मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि उन मगरमच्छों से बच के हम बाहर निकल पाए। ठीक है। अब आपने एक नई पिक्चर फिल्म जो आपकी आ रही है वैक्सीन वॉर, इसके बारे में बताएंगे कि ये कैसी फिल्म है और ये कोविड के टाइम बनी थी कि कोविड के बाद बनाई गई है? इसका रिसर्च तो देखिए सन 2021 के जनवरी-फरवरी महीने से चालू हो गया था और आज इसको करीब 2.5 साल होने आ रहे हैं। ये फिल्म मैंने इसलिए बनाई क्योंकि ये जो वैक्सीन भारत ने बनाई है, ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है। ठीक है। इसलिए सबसे बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है कि इसने हमको सेल्फ रिलायंट बना दिया। अब हम जो वैक्सीन का इतना बड़ा मार्केट है, उसमें इंडिया आज बहुत बड़ा सुपर पावर है, एक बहुत बड़ा प्लेयर है। और
वैक्सीन जब बनती है तो लोगों की जानें बचती हैं। लोगों की सिर्फ भारत में ही भारत ने जान नहीं बचाई, बल्कि 101 देशों को फ्री में वैक्सीन दी है। तो सोचिए, इतने सारे गरीब देशों में लोगों की जान बचाने का काम भारत ने किया है, और इसलिए ये कहानी इतनी महान है। मुझे लगा कि ये पूरे विश्व को ये कहानी बतानी चाहिए, इसलिए द वैक्सीन वॉर फिल्म बनाई गई है। नहीं, फिल्म आपने अब बोला वैक्सीन जो है भारत से बाहर दूसरे देशों को भी भेजी गई। आपको पता है कि सेकंड फेज़ में भारत में भी काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। जी जी। और भारत दूसरे देशों को भेज रहा था वैक्सीन। अपने देश को उसको पहले देखने चाहिए, उनके अपने पेशेंट्स हैं उनको ठीक करना चाहिए था जी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, ये गलत धारणा है। आपने फिल्म आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्यों जो बोल रहे हैं वो एकदम गलत है। क्या है, उस हमारे इंडिया में फेज़ वाइज हमने वैक्सीनेशन किया था। अच्छा। तो जो एक्सेस सप्लाई थी वैक्सीन्स की, वो हमने सारे देशों में भेज रहे थे। पर जैसे ही सेकेंड वेव आई तो इमीडिएटली उसको रोक दिया गया। फिर जब सेकेंड वेव चली गई, उसके बाद फिर जब एक्सेस सप्लाई हुई तब वो बाकी देशों में भेजा गया। कोई भी देश, ये सोचना कि कोई देश ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अपने सिटीजन्स को वैक्सीन ना दे और दुनिया में बेचे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो पॉलिटिकल लोग बात करते हैं, जिनको चिढ़ है, जो पसंद नहीं करते, ऑपोजिशन है, वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन एक भारतवासी होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे लोग वो जो एम्बेसडर्स होते हैं, कॉन्सुलेट जनरल में बताते हैं कि सारी दुनिया के 101 देशों की मदद करना, और भारत अकेला देश है जिसने मदद की, और किसने की, किसकी, राइट। तो ये बहुत गर्व की बात है। ठीक है, हमें गर्व है अपने देश पे जिसने कि ये वैक्सीन बनाई और आपने इस पे मूवी बना दी है। तो एक बात और पूछनी थी आपसे कि अमेरिका में ये एंटी वैक्सीन की जो कैंपेन चली थी उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, अमेरिका एक बहुत ही पॉलिटिकल कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर के देशों से लोग आते हैं, तो सारे, और फाइनेंशियली सबसे सुपर पावर और नंबर 1 कंट्री है, तो दुनिया की सारी कंट्रीज़ का इसमें इंटरेस्ट है। सारे वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है वो यहाँ अमेरिका में क्या होता है उससे प्रभावित होती है। इसलिए अमेरिका में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स है जो शायद आम आदमी के लिए ख़तरनाक भी है। और दूसरा, यहाँ डेमोक्रेट्स और जो रिपब्लिकन्स के बीच में इतना बड़ा डिवाइड है कि पूरी कंट्री डिवाइड हो गई है उसमें। तो अगर डेमोक्रेट्स कहते हैं वैक्सीन अच्छी है तो रिपब्लिकन्स कहते हैं नहीं, वैक्सीन ख़राब है। अभी अगर रिपब्लिकन कोई बोल दे कि वैक्सीन अच्छी है तो डेमोक्रेट्स बोलेंगे ख़राब है। तो ये तो इस देश की एक समस्या है। लेकिन एंटी वैक्सर होना कोई बहुत, मेरे हिसाब से कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर गर्व किया जाए। ये साइंटिफिकली अगर देखें तो इट डजंट मेक सेंस। पर फिर भी अमेरिका ने जो एंटी वैक्सीन वॉर चलाई थी, ट्रंप द्वारा चलाई गई थी जी। तो उससे भी कैजुअलिटीज़ उनकी ज़्यादा बढ़ी जी। अगर वो वैक्सीन का जी। ले लेते, वैक्सीन को मान लेते कि वैक्सीन इतनी डेथ्स नहीं होती। इतनी डेथ नहीं होती। आप देखिए, यहाँ पे अभी मुझे कितने लोग मिलते रहते हैं जो कहते हैं मुझे कोविड हो गया। अभी भी हाँ जी। आपको भारत में कोई नहीं मिलेगा जिसको कोविड होता है, क्योंकि वहाँ पे सबने वैक्सीन लगवाई है। अच्छा, जी। ठीक ठीक। आप अपने व्यूअर्स से इस मूवी के बारे में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वैक्सीन वॉर के बारे में? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट फिल्म है। ये एक बहुत ही इमोशनल एंटरटेनिंग फिल्म है। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं चाहता हूँ आप अपने बच्चों को सब लोग दिखाएं, क्योंकि बहुत इंस्पायरिंग फिल्म है। आपके बच्चे जब इसके बारे में जानेंगे तो ना सिर्फ उनकी साइंस को लेके, वैक्सीन को लेके, साइंस के प्रति उनका रिस्पेक्ट बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, बल्कि दे विल बी वेरी प्राउड इंडियंस एंड दे वुड ऑल्सो वॉन्ट टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो अब आपकी नेक्स्ट, आपने जो जितनी भी मूवीज़ अब तक बनाई हैं वो ऑन ट्रुथ बेसिस पे बनाई हैं, और आपकी नेक्स्ट मूवी कौन सी होगी? मेरी अगली फिल्म का नाम है द दिल्ली फाइल्स, जो कि पार्टीशन की सच्ची घटनाओं पे आधारित है। और जी हाँ, उसके बारे में आप वो कब तक रिलीज़ हो जाएगी? अभी उसकी शूटिंग चालू होगी अगले साल, तो अब अगले साल के पहले तो नहीं रिलीज़ होगी, मुझे लगता है लेट नेक्स्ट ईयर आएगी। वो दिल्ली राइट्स के बारे में जो हुए थे 1980, पार्टीशन से लेकर दिल्ली राइट्स तक सब देखने को मिलेगा। अच्छा, सब देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपने हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताया और अपनी पिक्चर्स के बारे में बताया।
हाँ, मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपकी कश्मीर फाइल्स को भी नेशनल अवार्ड मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारक है, और मुझे उम्मीद है कि अब आगे भी आप रियल लाइफ पे, स्टोरीज़ पे अपनी मूवीज़ हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब केसरी आपका आभारी है। थैंक यू जी।